मेरे स्कूल की टीचर शराब के नशे में पूरी तरह डूबी हुई थी। तभी अचानक वह उल्टियां करने लगी। उसके बाद टीचर ने मुझे देखकर बोली, केवल, अब तुम बड़े हो चुके हो तो कभी तुम्हारा शादी करने का मन नहीं करता है। मैंने कहा, मैडम, यह आप क्या बोल रही हो? तो मैडम बोली, चलो, आज मैं तुम्हें अपने पति के जैसा मानती हूँ। मैडम की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपने मन को कंट्रोल किया। मुझे इस बात का डर भी लग रहा था कि अभी मैडम पूरी तरह शराब के नशे में है, और वह जो कुछ भी कह रही थी, उन्हें खुद नहीं पता था। दोस्तों में एक अनाथ लड़का था, जो काम के तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी मुझे याद आता है कि मेरी स्कूल टीचर की लोहा की फैक्ट्री है। जब मैं मैडम के घर पहुंचा तो वह बोली, केवल, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, मैडम, अभी आप होश में नहीं हो। तो वह बोली, केवल, मैं इतनी पांच नशे में नहीं हूं कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं। मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूं। मैडम बोली, केवल, तुम मेरी हर बात मानते हो, तो यह भी बात मान जाओ। मुझे पता था कि मैडम अंदर से कितनी अकेली है, क्योंकि मुझे इनके यहाँ काम करते हुए कुछ साल होने वाले थे, इसलिए मुझे इनके बारे में सब कुछ पता था। मैडम की उम्र 29 साल हो गई थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं की थी। असल में मैडम की लोहा और स्टील की फैक्ट्री चलाती थी, और उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। इस बिजनेस के सफर में उनसे उनका घर परिवार सब पीछे छूट गया। यहाँ तक कि जो उनकी शादी की उम्र थी, वह भी निकल गई। लेकिन आज मैडम को एक जीवन साथी का एहसास हो रहा था। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं उनके ऑफिस में इंटरव्यू देने गया था। जब मैं अंदर गया, तभी मैडम को एक फोन आता है, और वह बोली, तुम्हारे अंदर आते ही कंपनी को लाखों का फायदा हुआ। यह सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी मैडम मुझसे ना तो ज्यादा सवाल करती है, और ना ही ज्यादा जवाब। वह मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे देती है। इतनी आसानी से मुझे नौकरी मिल जाती है, जिससे मैं भी बहुत खुश था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कंपनी और तरक्की कर रही थी। कंपनी को लगातार फायदा हो रहा था। जो कंपनी के कर्मचारी थे, उनके काम करने से कंपनी आगे बढ़ रही थी। लेकिन मैडम को लग रहा था कि जब से मैं उनकी कंपनी में आया हूं, तब से उनकी कंपनी लगातार तरक्की कर रही है, लगातार कंपनी को फायदा हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मैडम मुझे एक ऊंचा दर्जा देने लगीं, बस मेरी बहुत इज्जत करती थीं। एक दिन मैडम बोली, केवल, तुम मेरे साथ मेरे चलोगे? आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है मैडम, मेरा भी बहुत दिनों से मन कर रहा था कि आपका घर देखूं, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी अमीर आदमी के घर को अंदर से नहीं देखा है। उसके बाद मैं मैडम की गाड़ी से उनके घर गया। मैं उनका घर देखकर शौक रह गया। बहुत बड़ा बंगला था। मैडम बोली, यह है मेरा घर, कैसा लगा तुम्हें? मैंने कहा, मैडम, यह तो बाहर से ही इतना सुंदर लग रहा है, तो अंदर से कितना मस्त होगा। उसके बाद हम दोनों अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी शहजादी के घर में आ गया हूँ। घर के अंदर कोई नहीं था। मैंने कहा, मैडम, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? जैसे ही मैंने मैडम से यह बात पूछी, तो वह उदास हो गईं। मैंने कहा, मैडम, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? तो वह बोली, नहीं केवल, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा है। असल में मेरा कोई नहीं है। इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। मैंने कहा, मैडम, आपके साथ मम्मी पापा तो होंगे ना? मैडम बोली, वो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और फिर मैंने एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की, जो आज तक इतनी ऊंचाई छू रही है। मैंने कहा, मैडम, आपको शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जिंदगी के इस सफर में हमसफर का होना बहुत जरूरी होता है। मैडम बोली, केवल, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। देखो, जब से तुम आए हो, तब से मेरी कंपनी सफलता के आसमान छू रही है। तभी मैंने देखा, शाम का समय था। मैंने कहा, अच्छा मैडम, मैं रूम पर जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा मकान मालिक गेट बंद कर देगा, तो मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। मैडम बोली, ठीक है, तुम जाओ, सुबह फैक्ट्री पर मिलते हैं।
उसके बाद मैं अपने रूम पर आ गया। मेरे मन में एक बात चल रही थी कि मैडम के पास इतना पैसा है, इतना बड़ा बंगला है, लेकिन सब कुछ बेकार है, क्योंकि जिस घर में परिवार ना हो वह घर घर नहीं होता। वैसे मैडम दिखने में बहुत ही खूबसूरत थीं। अभी वह पूरी तरह जवान थीं। जब मैं अगले दिन फैक्ट्री गया तो मुझे चला कि आज मैडम की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वह आज फैक्ट्री पर नहीं आएंगी। इतना सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं एक कर्मचारी की बाइक लेकर मैडम के घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो देखा मैडम बेड पर लेटी हुई थीं। वह ठंड के मारे कांप रही थीं। तो मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और मैडम का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखकर दी और कहा, मेडिकल से लाकर इनको यह दवाइयाँ खिला दो, आराम मिल जाएगा। उसके बाद मैं तुरंत गया और दवा लेकर आया। मैंने उनको दवा खिलाई और करीब 2 घंटे बाद मैडम को आराम मिला। वह मुझे देखकर बोलीं, अरे केवल, तुम कब आए? मैंने कहा, मैडम, आपको पता है, आपको बहुत तेज बुखार था और आप 1 घंटे से बेहोश थीं। मैंने डॉक्टर को बुलाकर आपका चेकअप कराया। उसने जो दवाइयाँ बताईं वह लाकर आपको खिलाईं, तब जाकर आपको होश आया है। फिर वह मेरा मुंह देखने लगीं और बोलीं, केवल, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? मैंने कहा, मैडम, इस अनजान शहर में आपने मुझे नौकरी देकर जो एहसान किया है, उसके आगे तो यह सब कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैडम बोलीं, अच्छा, तुम काफी पियोगे? मैंने कहा, हाँ। तो वह उठकर जाने लगीं। मैंने उनको बोला, आप बैठो, मैं कॉफी बनाकर ले आता हूँ। उसके बाद मैं किचन में जाकर कॉफी बना लाया। कॉफी पीने के बाद मैडम बोलीं, तुम तो बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो। थोड़ी देर रुकने के बाद अपने रूम पर आ गया। सुबह मैडम का फोन आया। वह बोलीं, केवल, आज तुम बढ़िया से कपड़े पहनकर कंपनी में आना। मैंने सोचा कि क्या बात है जो मैडम मुझे नए कपड़े पहनकर आने के लिए बोल रही है। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं कंपनी में पहुंचा। मैंने देखा, आज कंपनी बंद है और बगल वाले हॉल में खूब सजावट हुई है और कंपनी के सारे कर्मचारी वहां इकट्ठा थे। फिर मैं भी वहां गया। तभी एक अनाउंसमेंट हुआ कि आज की जो पार्टी है वह इस कंपनी की तरक्की होने की खुशी में है और इस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए एक आदमी का सबसे बड़ा हाथ है, जिनका नाम है केवल। अपना नाम सुनकर मैं काफी खुश हो जाता हूँ। तभी अचानक से लाइट जलती है। मैडम स्टेज पर खड़ी होकर यह सब बोल रही थीं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास गया तो वह कंपनी की तरक्की का सारा क्रेडिट मुझे दे रही थीं। उस पार्टी में सबके खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। मैडम खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थीं। जब पार्टी खत्म हुई तो मैं मैडम को छोड़ने उनके घर गया। तभी अचानक उनको उल्टियां होने लगीं। तभी अचानक मैडम बोलीं, केवल, तुम मुझसे शादी करोगे? यह बात सुनकर मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। मुझे मैडम की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह काफी नशे में थीं। मैंने कहा, मैडम, अभी आप नशे में हो, हम सुबह बात करेंगे। मैडम बोलीं, मुझे इसका जवाब अभी चाहिए। मैंने कहा, मैडम, आपको पता है आप क्या बोल रही हो? तो वह बोलीं, मैं इतनी भी नशे में नहीं हूँ। मैडम बोलीं, केवल, मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझे चाहते हो। अगर यह सब झूठ होता तो उस दिन तुम मेरे घर पर मेरा हाल पूछने नहीं आते। मैडम की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह सच कह रही थीं। उसके बाद मैंने भी कह दिया, मैडम, मुझे मंजूर है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन मैडम ने एक बड़ी सी पार्टी रखी और उसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया और कंपनी के भी सारे कर्मचारी थे। उन्होंने सबके सामने मुझे प्रपोज किया। फिर मैंने भी उनको अपना जीवन साथी बनाने के लिए स्वीकार कर लिया और मेरी पूरी जिंदगी इस तरह से बदल जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।